आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान अपने टीम मेंबर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के टॉपिक पर आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। इसको रिडक्शन ऑफ ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रामर के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी आपको ग्रामर दी गई है, आइदर वो बिलोंग करे टाइप 0 पर, टाइप 1 पर, टाइप 2 पर या टाइप 3 पर, उसको हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है वह हम आज के इस टॉपिक पर कवर करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ग्रामर सिंप्लीफिकेशन की हमको जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी आर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, व्हाई वी आर रिड्यूस द ग्रामर, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, कि हमको इस क्यों ऐसा समझ में आया कि हम इसको रिड्यूस करें। तो इसका वन एंड ओनली वन जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप अगर ऑप्टिमाइज करेंगे ग्रामर को तो आपका जो कंपाइलेशन प्रोसेस होगा, ग्रामर का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन करने का जो प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि इफ यू यूज द रिडक्टेड ग्रामर, दैट इज इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपाइलर, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। कैसे होगी? ग्रामर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले कई वीडियो में कि ग्रामर का काम होता है चेक करना कि वो स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटेड है और ग्रामर के द्वारा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मान के चलिए कि आपके पास एक ग्रामर है जिसमें प्रोडक्शन सेट ऑफ रूल्स से फॉर द एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। अब हमारे पास 6 सेट ऑफ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। क्लियर? और ये जो है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग जो फॉर्मेट यानी ग्रामर का जो काम है स्ट्रक्चर को मैप करना, मैपिंग करना, ये काम कर रहा है। अब ये मान के चलते हैं, हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कर दिया तो मैंने रूल नंबर 4 अलग कर दिया, रूल नंबर 2 अलग कर दिया, रूल नंबर 6 अलग कर दिया। तो राइट नाउ वी हैव आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 1, 3, 5 दिस इज ये भी ग्रामर के जो भी स्ट्रिंग होगा, आउटपुट होगा, उसको मैप करेगा, लेकिन इसको मैप करने में जो टाइम लगेगा, यहाँ 10 लगता था, अब 5 सेकेंड लगेगा। तो दैट्स व्हाई द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, रिडक्शन ऑफ ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। एक तो ये फेस ऑफ कॉइन है ग्रामर के रिडक्शन का। दूसरा जो फेस ऑफ कॉइन है ग्रामर के रिडक्शन का कि हम इसको किस बेसिस पर रिड्यूस करें। तो ग्रामर को रिड्यूस करने के लिए ग्रामर के जो ऐसे प्रोडक्शन है या ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन, स्ट्रिंग प्रोडक्शन को जनरेट करने में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर R2 हमारे ग्रामर में इसका कोई भी रोल नहीं है, R4 जो है इसका भी कोई रोल नहीं है, रोल यानी पार्टिसिपेशन नहीं है या ना के बराबर है। जो काम R4 कर रहा है वो काम R3 भी कर सकता है। तो हम इसमें से उस प्रोडक्शन को अलग कर देंगे जिसका काम नहीं है। तो ये जो चीज कहलाती है ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रिडक्शन ऑफ ग्रामर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ ग्रामर बाय रिमूविंग यूजलेस सिंबल, यानी आपको वैसे ऐसे सारे सिंबल्स रिमूव कर देना है जो यूजलेस है आपके सेट ऑफ प्रोडक्शन पर। इन दिस वे यू विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपाइलर एंड रिड्यूस द ग्रामर एज वेल एज सिंप्लीफाई द ग्रामर। नंबर 1। नंबर 2, आपको यूनिट प्रोडक्शन जो है उसको भी रिमूव कर देना है अपनी ग्रामर से। नंबर 3, नल सिंबल को रिमूव करना। नल सिंबल ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसका काम सिर्फ टर्मिनेशन के काम पर आता है। सो नल सिंबल को भी आप अपनी ग्रामर से रिड्यूस कर सकते हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप ग्रामर से जो भी रूल रिड्यूस कर रहे हैं, जो भी सेट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहे हैं ऑन अ बिहाफ ऑफ यूजलेस सिंबल, ऑन अ बिहाफ ऑफ यूनिट सिंबल, ऑन अ बिहाफ ऑफ नल सिंबल, इट शुड
कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपका जो ग्रामर है वो ए को प्रोड्यूस करता था पहले, ठीक है, जब हमारे पास जो रूल थे वो 1 था, 2 था, 3 था या 4 था। अब आपने क्या किया कि 3 और 2 को रिमूव कर दिया बिना उसकी कंडीशन और उसको देखे। अब जो 1 और 4 बचा, अब वो इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू विल रिमूव द useless symbol, unit symbol and null symbol, but it cannot be reflect the production of string but increase the efficiency of compiler. So guys, this is the basic concept and information about simplification of grammar, reduction of grammar on a behalf of 3 parameter. Number 1 is called useless symbol, number 2 is called unit symbol, number 3 is called null symbol. मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर क्या होता है, इसको किसके बिहाफ में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने से हमें कंपाइलर की एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि यूजलेस सिंबल क्या होते हैं, कैसे रिमूव करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, यूनिट सिंबल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, नल सिंबल को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।